प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेके अभी तक संभाला परमेश्वर पिता, हमारी हर एक ज़रूरत को आपने पूरा किया, इसलिए आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। ये समय दिया, ये मौका दिया आपके चरणों में आने का, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, जो वचन आज मैं बोलने जाने वाली हूँ परमेश्वर पिता, तू उसका ताबा ले, तू मेरे मुख का ताबा ले परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, बुरा बोला होगा, तो अपने लहू से धोना, मुझे शुद्ध करना, पवित्र करना परमेश्वर पिता। अगर मैंने गलती से भी किसी को श्राप दिया है तो उस श्राप को आप आशीष में बदलना परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने तुम्हें औरों के लिए आशीषों का वारिस होने के लिए चुना है। परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना। मुख भले ही मेरा हो परमेश्वर पिता, लेकिन शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवन में कार्य करता है। हम दोनों के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आप हमें चलाना, आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना, हमारे हृदयों का आप खतना करना और उसके ऊपर आपका वचन लिखना। हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जु ने भेद आग के वो आर पार चला जाए, हमारे दिल में एक आग जला पाए आपका वचन, ऐसा आप करना परमेश्वर पिता। आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो वचन है वो है मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेगी। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तुम उसके लिए काम करो, तो वो तुम्हें दुनिया की हर एक चीज़ देगा, हर एक आशीष तुमको देगा। तुम आशीष के पीछे मत भागो, तुम परमेश्वर के पीछे भागो, आशीष तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर आप आशीषों के पीछे भागोगे तो आप परमेश्वर के साथ नहीं बन पाओगे। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल इसके लिए देना चाहूँगी, खुद की गवाही देना चाहूँगी। मैं बचपन से मसीह हूँ, एक मसीह घर में पैदा हुई, मसीह घर में बड़ी हुई लड़की हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी प्रभु यीशु मसीह को। मैं सिर्फ त्योहारी क्रिश्चियन यानी त्योहार को जाने वाली क्रिश्चियन थी। मैं प्रभु यीशु मसीह का कोई भी कार्य नहीं करती थी, ना बाइबल पढ़ती थी, ना प्रार्थना दुआ करती थी। मेरा प्रेयर लाइफ 0 था। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मेरे जीवन में फिट जैसी बीमारी आई और मुझे ये पता था, डॉक्टर ने बताया था कि अगर लड़की उम्र में आने से पहले अगर फिट आती है तो वो ठीक होती है, अगर उसके बाद फिट आती है तो वो ठीक नहीं हो पाती, उसे लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी। और वो दवा लेने के बाद भी मुझे फिट्स आती थी। दिन ब दिन मेरा फिट की बीमारी बढ़ती जा रही थी। दवा खाना, दवाई, इसका कर्जा मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था और मैं बहुत त्रस्त हो गई थी। एक समय ऐसा आया था कि दवा लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने दवा तो लाई उस दिन, मेरे हस्बैंड ने मुझे वो दवा ला के दी, लेकिन उस दिन मैंने दवा ली, उसके दूसरे दिन भी दवा दी। वो दिन सैटरडे का था। चर्च से आने के बाद मैंने दवा ली, संडे को भी मैंने 2 दिन कंटिन्यू दवा ली। मंडे को मैं दवा लेने गई तो मेरे मन में आया कि मैं ये दवा क्यों ले रही हूँ, मुझे अभी कंटाला आ गया इन दवाइयों का। और उस समय मैं एक भाभी को विनियार्ड वर्कर्स चर्च में लेके जा रही थी उनके बच्चों के लिए, क्योंकि किसी ने उनको बोला था कि उनको 14 शनिवार करना है तो उनका बच्चा वहाँ पे चंगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, याद नहीं किसने बताया था उनको, शायद मेरा ही भाई था जिसने बताया था। और जब मैं उनके साथ जा रही थी उस समय भी मैंने प्रभु से कोई प्रार्थना, कोई दुआ नहीं की थी कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ठीक होने वाली हूँ नहीं। डॉक्टर ने बताया है मुझे सिर्फ दवा लेते रहना है कंटिन्यू, तो ही मुझे तकलीफ़ नहीं होंगी। और जब ऐसा समय आया कि मेरे पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं बचते थे या दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उस समय मैं परेशान हो गई। मैंने जब सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दवा लेके आए, मैंने दवा ली, संडे को ली और मंडे को मेरे मन में आया, मैंने दवा लेते रहते प्रभु से बात की कि प्रभु मैं 9th साल में यानी 1998 से ये दवा ले रही हूँ
और अभी मेरी हालत ऐसी हुई है कि मेरे पास ना दवा लाने के लिए पैसा है और दवा लेने का भी मुझे अभी नहीं होता। मैं तंग आ चुकी हूँ दवा ले लेके, रोज़ दवा लेके मुझे भी तंग हो चुकी हूँ। दवा लेके भी कुछ असर नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे फिट आ रही है। 8 दिन बाद, 15 दिन बाद मेरा पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मेरा ट्यूशन्स क्लासेस में लेती थी उस टाइम, वो सब पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। परमेश्वर, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं लेनी है ये दवा। अगर तुझे मुझे ठीक करना है तो कर, नहीं तो मुझे मार डाल, लेकिन मैं आज के बाद ये दवा नहीं लेंगी। और सच कहती मेरे भाई बहनों, उसके बाद मैंने कभी भी एक टाइम भी दवा नहीं ली और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। क्या किया था मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया था। सिर्फ वो भाभी जो यूपी की थी, उन्हें पुणे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, पुणे उनके लिए नया था। उनको लेके मैं विनियार्ड वर्कर चर्च में जा रही थी। मैं उस समय प्रभु का कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं एक आत्मा प्रभु में लेके जा रही हूँ और मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ ये मैं खुद नहीं उस समय जानती थी। उस समय मैंने कभी भी परमेश्वर से नहीं मांगा, नहीं कहा कि मुझे चंगाई दे, मुझे चंगा करना है। जिस तरह उस 38 साल के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने खुद चंगाई दी, वैसे उसने मुझे भी चंगाई दी, वैसे उसने मुझे भी चंगाई दी। मेरा टूटा हृदय, मेरा भग्न हृदय उसने देखा और मुझे चंगाई दी। तब भी जब मैं खुद उसके कार्यों को शुरुआत की थी, मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी सेविकाई की शुरुआत है। और उस दिन से मैं रेगुलर चर्च जाने लगी, संडे चर्च जाने लगी, फिर असिस्टेंट सेल लीडर, ऐसे कर करके मेरी सेविकाई बढ़ती गई। और सच में बताती हूँ कि जैसे ही मैं परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ी रही, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया, बहुत आशीषित किया। मुझे चाहे जॉब हो या ना हो या हालात कैसे भी हो, कोरोना था 2 साल, लोग परेशान थे, लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कभी मुझे भूखा मरने नहीं दिया, भूखा सोने नहीं दिया। इतना ही नहीं, मैं जिस गली में रहती थी उसके आगे एक गली थी, उसके पीछे एक गली थी। पीछे वाली गली में और आगे वाली दोनों गली में लोगों कोरोना के पेशेंट मिले, लेकिन मिस जहाँ गली में रहती थी वह गली में एक सिंगल कोरोना का पेशेंट नहीं मिला, एक सिंगल कोरोना का पेशेंट नहीं मिला। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस और आशीषित किया। इतना ही नहीं भाई बहनों, मैं तो उस समय जब पूरी दुनिया मास्क यूज़ करती थी, गर्म पानी पीती थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, ड्यूटी पे जाती थी और फिर भी हमारा कितना देर लोगों से मिलना होता था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे हर एक बीमारी से, हर एक इन्फेक्शन से बचा के रखा। क्यों? क्योंकि उसके वचन के अनुसार, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। आज भी परमेश्वर, मैं उसके कार्य के लिए खड़ी रही और परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती। मेरा घर परिवार उसने ठीक किया, मेरा हर एक रिश्ता उसने ठीक किया, मेरे अपनों के साथ मेरा रिश्ता ठीक किया। हर एक मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे रिश्तों में शांति आई। ये सब परमेश्वर की वजह से कहा। और जैसे कि मलाकी 3 अध्याय और 17 वचन कहता है, क्या कहता है हम देखते हैं। मलाकी 3:17 में परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। ये बात सही है, परमेश्वर ने सबके जीवन में एक दिन ठहराया है जिस दिन वो हमें सेवा करने का मौका देता है। हम योना की तरह होते हैं कि परमेश्वर उसे कहता है तू निनवे जा और वो तर्शीश जाता है। मेरी भी लाइफ ऐसी थी, परमेश्वर मुझे ये करने बोलता था, मैं उसकी इच्छा जानती नहीं थी और दूसरा कुछ करती थी और मेरे जीवन में दुख तकलीफ मुसीबतें आती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके ठहराए हुए दिन में मुझे चुना, अपना निज भाग बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कोई इंसान अगर 2 पुत्र हो तो जो सेवा करने वाला पुत्र है, जो माँ बाप को संभालता है, जो उनको उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, उससे वो प्यार करते हैं, कोमलता से रहते हैं, उनका वो लाडला होता है। वैसे ही परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो उनके लाडले होते हैं, वो उनके साथ कोमलता से बर्ताव करता है।
वो उनके साथ प्यार के साथ बर्ताव करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मेरे लोगों की ज़रूरतें नींद में भी पूरी करता हूँ। मैं मेरे लोगों की ज़रूरतें नींद में भी पूरी करता हूँ। कितना अच्छा परमेश्वर है ना आपका, कि वो आपकी ज़रूरतें, वो मेरी ज़रूरतें, वो हमारी ज़रूरतें नींद में भी पूरी करता है। सही है मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूँगी, पहले परमेश्वर के पीछे चलना सीखो, उसके धर्म और राज्य को खोजने की कोशिश करो, तो दुनिया की हर एक आशीष परमेश्वर आपको देगा। आशीषों के पीछे मत भागो, आशीषों के पीछे ब्लेसेड पास्टर, आशीर्वादित पास्टर, इनके पीछे भाग मत दौड़ो। उनके लिए 25-25, 30-30 हज़ार प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मत दो, बल्कि परमेश्वर की सेविकाई करो और घुटनों में उसके सामने आओ। वो आपको हर तरह से ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। वो आपका मुख कभी भी काला नहीं होने देगा, वो आपको कभी भी लज्जा में नहीं रहने देगा। वो आपके शत्रुओं के सामने आपका मेज बिछाएगा। जैसा उसका वचन कहता है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो, जो कोई तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है। और सच में मेरे भाई बहनों, इसका मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है। जब भी किसी ने मेरा दिल दुखाया, मुझे तकलीफ़ दी, परमेश्वर ने उसे तकलीफ़ दी। मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहती, और परमेश्वर करे कि उनको ब्लेस करे और आशीषित करे। पर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से जिसने मुझे नीचा दिखाना चाहा, मुझे मेरा अपमान करना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें उसका प्रतिफल दिया। जिसने मेरी निंदा की, उसकी खुद की निंदा हो गई। परमेश्वर ने आप उसकी आँख की पुतली समान मेरी रक्षा की, ना मुझे बुराई में फंसने दिया, ना बुरे लोगों की संगति में रहने दिया। उसने मेरी रक्षा की, क्योंकि मैं उसके धर्म और राज्य की खोज में पड़ी, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे हर तरह से ब्लेस और आशीषित किया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना परमेश्वर पिता, आज जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, हाँ परमेश्वर पिता, हमें तू बना कि हम तेरे धर्म और राज्य की खोज करें परमेश्वर पिता, ना कि आशीषों की खोज करें। हम तेरे पीछे चले, ना आशीषों के पीछे चले। ऐसा तू हमें कर। ये हृदय वचनों के अनुसार हमारे वचनों में लिख, ये वचन हमारे हृदयों में लिख परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार चलने वाले हमें बना परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।